रूम में ले जाके पैक कर दिया, मेरे साथ गलत किया तो मुझे मारा पीटा गलत करने के बाद कि मतलब कुछ बोले ना किसी। उसी दिन गलत किया? हाँ, उसके अगले दिन जैसे लेके आया उसके अगले दिन 1 हफ्ते तक तो मुझे ज़बरदस्ती पैक कर दिया और खूब मारा और खूब 1 हफ्ते तक तो कहीं घिस कहते ना कि कहीं जाना बाहर आना किसी से मिलना कुछ नहीं। 1 हफ्ते तक तो मुझे मारता रहा, मेरा शोषण लगातार ये करता रहा। कहीं डेली आपके साथ डेली ज़बरदस्ती करता था, डेली मारता था। और उसके 6 महीने बाद मुझे ऑर्केस्ट्रा में डाल दिया। उसके 2 साल तक तो मुझे पिंजरे में इसने कैद करके रखा, कहीं नहीं जाने देता था। ऑर्केस्ट्रा में जाती थी, वहाँ से आती थी तुरंत ही आके गेट लगा देता था, लॉक कर देता था, चाबी अपने पास रखता था। और पेरेंट्स से भी बात करती थी, सामने सामने बात करवाता था, नहीं बात करने देता ढंग से। ऐसा मेरे साथ अच्छा, एक दो बार आपके साथ कोई जबरदस्ती करता सकता है, लगातार आपके साथ कैसे जबरदस्ती? 2 साल तक तो मुझे कहते हैं ना कि मैं टूट गई थी। 1 हफ्ते जब इसने मेरे साथ मारपीट किया, इतना सब कुछ किया, उसके बाद मैं टूट गई थी। उसके बाद मैं समझ गई थी कि ये मुझे कहीं जाने नहीं देगा, कुछ नहीं करने देगा। फिर उसने 6 महीने बाद तो मुझे ऑर्केस्ट्रा में भी डाल दिया। ऑर्केस्ट्रा में भी डांस करवाने लगा। वहाँ पे भी अगर किसी को बोलती थी कि मुझे भागना है तो ये इंसान मुझे वहाँ से भी कहीं से भागने नहीं, जो उसके जो दोस्त लोग थे, जो भी कोई थे ऑर्केस्ट्रा में जहाँ भेजता था मुझे, वो लोग मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, कहीं भी नहीं लाते थे। सीधा प्रोग्राम में लेके जाते थे, प्रोग्राम से सीधा घर लेके आते थे और घर पे ले जाने के बाद ये मुझे रूम में पैक कर देता था। एक मामला ऐसे आया है बिहार की राजधानी पटना से, जिसको आप सुनेंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा जो सीन है आपने फिल्मों में देखा है। क्योंकि एक लड़की जो कि देश की राजधानी दिल्ली से आती है और वो पटना में आती है, वो भी उसको काम के बहाने बुलाया जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है। यहाँ तक नहीं, उसके 2 बच्चे मिसकैरेज कर दिया जाता है, 2 बच्चे अबॉर्शन कर दिए जाते हैं। उसके बाद उसे ऑर्केस्ट्रा के बाजार में ढकेल दिया जाता है, नाचने पर मजबूर कर दिया जाता है। वही लड़की है मेरे सामने अभी दिख रही है, जिनके 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 तो मिसकैरेज कर दिया गया है, एक अभी बच्ची है जो कि 1.5 साल की है। और पूरी हकीकत कहानी क्या है, इनका सफ़र दिल्ली से पटना तक का कैसा रहा है, ये पूरी जानकारी हम को देने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रिया। कैसे क्या हुआ, पटना आप कैसे पहुंची? 2014 में मुझे पटना लाया गया था नौकरी के नाम पे कि नौकरी करोगी और 10वीं का एग्ज़ाम दोगी। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 14 साल। 14 साल। अभी आपकी उम्र कितनी है? 21 साल। यानी लमसम 7 साल से आप पटना में हैं। हाँ। तो उस समय मतलब कौन सी नौकरी देने का हवाला दिया गया था? वही ऑफिस में झाड़ू पोछा और चाय पानी, बस यही नौकरी देने के लिए मेरे को पटना में लाया गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पे लेके आए, एक दिन तो मुझे कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद नहीं, उस आदमी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? क्योंकि आप दिल्ली में हैं और मतलब देश की राजधानी दिल्ली में है और बिहार की राजधानी में आप कैसे पहुँच गए? मेरे पापा के दोस्त थे, मेरे अंकल की बेटी की शादी में आए थे हम लोग दानापुर। अच्छा। तो वहाँ पे ये इंसान आया था, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स से बात हुआ था पापा से। तो बातचीत हुआ, तो बातचीत में अच्छा लगा कि अच्छा आदमी है, अच्छा होगा। तो इसने घर पे मेरे फ़ोन किया था कि नौकरी के लिए होगा तो बताइएगा। तो पापा बोले कि बड़ी वाली लड़की को भेज देते। बड़ी वाली लड़की में मेरी बहन अब उस टाइम 12th की थी, ठीक है। तो उसको बोले कि उसको भेजो, तो बोला कि नहीं, छोटी वाली को भेज दीजिए, उतना वो वाला काम नहीं है, आप सिर्फ डस्टिंग करना है, झाड़ू पोछा करना है और पानी उनी देना है, बस चाय पानी बना के देना है और अपना पढ़ेगी, अपना अच्छे से रहेगी। तो इसलिए इसने ऐसे बोल के मेरे पेरेंट्स को विश्वास करवा के फिर मेरे को यहाँ पटना बुलाया। और पटना बुलाने के बाद 1 दिन तो इसने कुछ नहीं किया। उसके अगले दिन जब मुझे रूम में लेके गया, रूम में ले जाके पैक कर दिया, मेरे साथ गलत किया तो मुझे मारा पीटा गलत करने के बाद कि मतलब कुछ बोले ना किसी। उसी दिन गलत किया? हाँ, उसके अगले दिन जैसे लेके आया उसके अगले दिन 1 हफ्ते तक तो मुझे ज़बरदस्ती पैक कर दिया और खूब मारा और खूब 1 हफ्ते तक तो कहीं कहते ना कि कहीं जाना बाहर आना किसी से मिलना कुछ नहीं। 1 हफ्ते तक तो मुझे मारता रहा, मेरा शोषण लगातार ये करता रहा। कहीं डेली आपके साथ डेली ज़बरदस्ती करता था, डेली मारता था। और उसके 6 महीने बाद मुझे ऑर्केस्ट्रा में डाल दिया। उसके 2 साल तक तो मुझे पिंजरे में इसने कैद करके रखा, कहीं नहीं जाने देता था। ऑर्केस्ट्रा में जाती थी, वहाँ से आती थी तुरंत ही आके गेट लगा देता था, लॉक कर देता था, चाबी अपने पास रखता था। और पेरेंट्स से भी बात करती थी, सामने सामने बात करवाता था, नहीं बात करने देता ढंग से।
ऐसा मेरे साथ अच्छा, किया। एक दो बार आपके साथ कोई जबरदस्ती करता है सकता है, लगातार आपके साथ कैसे जबरदस्ती हुई? 2 साल तक तो मुझे कहते हैं ना कि मैं टूट गई थी। 1 हफ्ते जब इसने मेरे साथ मारपीट किया, इतना सब कुछ किया, उसके बाद मैं टूट गई थी। उसके बाद मैं समझ गई थी कि ये मुझे कहीं जाने नहीं देगा, कुछ नहीं करने देगा। फिर उसने 6 महीने बाद तो मुझे ऑर्केस्ट्रा में भी डाल दिया। ऑर्केस्ट्रा में भी डांस करवाने लगा। वहाँ पे भी अगर किसी को बोलती थी कि मुझे भागना है, तो ये इंसान मुझे वहाँ से भी कहीं से भागने नहीं, जो उसके जो दोस्त लोग थे, जो भी कोई थे ऑर्केस्ट्रा में जहाँ भेजता था मुझे, वो लोग मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, कहीं भी नहीं लाते थे। सीधा प्रोग्राम में लेके जाते थे, प्रोग्राम से सीधा घर लेके आते थे और घर पे ले जाने के बाद ये मुझे रूम में पैक कर देते थे। अच्छा, बच्चा वाला क्या सीन है? 3 बच्चों वाला। बच्चा एक मेरा 2015 में इसने गिरवाया है, घड़ी के अंदर गिरवाया है, घड़ी के अंदर अबॉर्शन करवाया है। 2017 में करवाया है। और पहला बच्चा कितने दिन का? पहला बच्चा मेरा 3 महीने का गिरवाया है और मिसकैरेज करवा दिया। मिसकैरेज करवाया है। और दूसरा बच्चा चौथा 4 महीने का था, तब इसने गिरवाया है। फिर तीसरा बच्चा आपने कब रख लिया? तीसरा बच्चा मेरा जो हुआ है पूरी डिटेल उसमें लिखी हुई है। इतना तो दिमाग नहीं था उस समय कि क्या करना चाहिए। उस टाइम कहते हैं कि इंसान परिस्थितियों को देख के उसमें उलझ जाता वो है। बच्चा अबॉर्शन करवाने के लिए उसने दबाव नहीं दिया? नहीं, क्यों? नहीं दिया। क्योंकि 2016 में मैं एक बार घर गई थी, कुछ समय वहाँ पे रही थी, तो वहाँ मतलब पे आप इस दलदल से निकल कर चली गई थी, इस दलदल से निकल के चल गई थी, पर तो फिर वापस कैसे आ गई आप? उस इंसान ने मुझे निकलने नहीं दिया। वो वहाँ पे भी पहुँच गया, वहाँ पे भी टॉर्चर कर करके मुझे वापस लेके आया घर। तो फिर आपने जब वहाँ चली गई तो आने का क्या रीजन? जब एक बार इस कीचड़ से आप निकल गई थी, आप इससे आज़ाद हो गई थी, मतलब उड़ गई थी, तो फिर वापस कैसे चली आई? मतलब आप वहाँ रह सकती थी, वहाँ के प्रशासन से मदद जिस समय इस समय आप प्रशासन से मदद ले रही है, आप दिल्ली पुलिस से भी मदद ले सकती थी। अगर इतना ही दिमाग होता, उस समय मेरी एज क्या थी और मेरी पढ़ने लिखने की उम्र थी। मैंने फिर 9th में नाम लिखवाया था, पर उस इंसान ने मुझे वहाँ भी पढ़ने नहीं दिया, वहाँ भी पढ़ने नहीं दिया। अच्छा, आप पढ़ना चाहती थी? हाँ, पढ़ना चाहती थी। मैं एडमिशन भी कराया था। इस इंसान ने टॉर्चर कर करके पढ़ाई भी करती, टॉर्चर करता रहता था। दिमाग कहते हैं ना कि पूरा माइंड डिस्टर्ब करके रख दिया था। कहता कि आओ, जो तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगा। मेरे घर पे भी गया था, ये धमकी दी। इसका मतलब आपके घर वाले गरीब हैं? बहुत ज़्यादा गरीब है। क्या करते हैं पापा? क्या करते हैं पापा मेरे ड्रिंक करते हैं और मम्मी मजदूरी करती है। मतलब पिता आपके शराबी हैं, तो शराब के लत में आपको यहाँ ढकेल दिया? शराब की लत में कोई अपने बच्चे को इस तरीके से नहीं ढकेले। फिर आखिर क्या मजबूरी थी कि एक ड्रिंक करते हैं, कमाते धमाते नहीं है, पर हाँ, बच्चे को कोई ऐसा नहीं करता है। उससे क्या अच्छी जगह जाएगी, अच्छे लोग के बीच में रहेगी। मेरे तो घर भविष्य सुधरेगा। मेरे तो भगवान, मेरे घर वाले तो उसको भगवान की तरह मानते हैं। अनजान व्यक्ति के साथ कैसे भेजी? इसने भरोसा दिलाया था कि आपकी बच्ची अच्छे से रहेगी, अच्छे अच्छा, से। ये जो इंसान है, जिस इसकी उम्र और आपकी उम्र में हमने सुना है कि बहुत फासला है, डबल का फासला है। ये तो मुझे नहीं पता है। कितनी उम्र है उसकी? इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं। उसकी उम्र कितनी है? अभी जब बच्चा लेके गई थी तब उसकी उम्र के बारे में मालूम चला था, और उसकी फैमिली के बारे में 2 महीने का बच्चा लेके जब दिल्ली से मैं आई थी वापस, तब मुझे मालूम चला था कि अभी 43 साल हो रही है। आपकी उम्र 21 है। 21 तो साल डबल है। कहीं ना कहीं डबल से भी ज़्यादा है। हाँ, मतलब डबल एज का आदमी आपके साथ रिलेशनशिप बनाया। हाँ। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि कई दोस्तों ने उसके आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया या बनाया ऐसे? कई दोस्तों ने शारीरिक संबंध नहीं बनाया, हाँ, छेड़खानी की है, गलत गलत जगह पर टच किया है मुझे, रोड पे भी किया है। यहाँ की प्रशासन ही ऐसी है, तो क्या, वो तो कुछ भी करेगा, वो तो गुंडा है, वो तो कुछ भी करेगा। उसके दोस्त भी ऐसी है, वो तो कुछ भी करेंगे। मुझे को तेजाब फेंकने तक की धमकी दी है, गलत गलत जगह पे टच किया है, मुझे मारा पीटा गया है। यहाँ की प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती है। मतलब 7 साल तक आप उसके साथ रिलेशन में रही हैं, तो 7 सालों में मतलब कितने साल अनबन था? मतलब आपको नाम दिया क्योंकि आपके मांग में सिंदूर झलक रहा है? मांग में सिंदूर इसलिए झलक रहा है कि बच्चा लेके अगर बच्चे का कहीं एडमिशन भी कराने जाते हैं, सबसे पहले पूछता है कि बच्चे का बाप का है। रोड पे चलते हैं तो बच्चे का बाप का है। तुम शादी नहीं की तो फिर तुम बच्चा कैसे पैदा कर ली? समाज के चलते मैंने मांग में सिंदूर डाला है। क्या करूँ मैं, बोलिए। अच्छा, रिलेशनशिप आप पहले तो आपके मर्जी से नहीं होता था, बाद में मतलब आप राय हो गए होंगे क्योंकि
तो टूट गई थी। मैं क्या करती है कि प्रशासन ही नहीं सुनती है। पहले भी तो आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, पहले भी तो नहीं सुना कुछ भी। जब मेरी बेटी पेट में थी तब मैं ऊपर से कूदने गई थी। अगमकुआं पुल है, वहाँ से कूदने गई थी। तो वहाँ पे मुझे जब थाना ने जब पकड़ा, सबको सर को पूरा मैटर मैंने बता दिया कि सर ये मैटर है। वहाँ पे ले जाके इसका दोस्त मुझे पूछे, सर कि तुम किसको जानती हो पटना में, और तुम्हारा यहाँ कौन है? मैंने मेरा यहाँ कोई नहीं है, एगो इसका दोस्त था कृष्णा सिंह, खाली उसी को मैं जानती थी। तो उसको मैं भैया बोलती थी कि भैया भैया, और 2-3 बार उनको राखी भी बांधी है। तो उनको उन्हीं को जानती थी। तो वो आए और ये दोनों मिल के मुझे दिल्ली भेज दिए। मेरे पेट में मेरा बच्चा था, मैं कूदने गई, सर ने पकड़ा, तो ये और वो तीनों मिल के मुझे दिल्ली भेज दिए। प्रशासन के आदमी, ये और कृष्णा सिंह, तीनों मिल के मुझे दिल्ली भेज दिए। अच्छा, अभी आप प्रशासन के पास मतलब वुमेन हेल्पलाइन लेके महिला थाना कहाँ तक गई है? मैं प्रशासन में महिला थाना, कहते हैं कि महिला थाना खाली नाम का महिला थाना है, कोई महिला की सपोर्ट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। 3-4 महीना हो चुका उसको वारंट लिख ले हुए, अभी तक उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं किया। क्यों, दबंग आदमी हो? पैसा है उसके पास? सर दबंग तो नहीं पता, पर गुंडागर्दी में वो है, उसी को दबंग कहते हैं। वही है वो। उसका पहले से भी केस चल रहा है और अभी तक आपराधिक इतिहास महिला थाना पता नहीं कर पाई है उसका। वो अभी बेल पे है। मैं जब वहाँ पे गई थी, कल गई थी मैं, महिला मंच जो वो वीना जी हैं उनके पास गई थी, जो मैं महिलाओं के लिए, वो मुझे बता रही हैं कि इस पे 22 केस है। और ये पहले कहते कि गुंडा है, ये बहुत बड़ा गुंडा है, तुमको कभी भी मरवा देगा। मैम, मैंने बोला मैम को एक ही बात बोला कि मैम मरवा देगा कोई बात नहीं, मर जाऊंगी, पर अपनी बेटी का, बच्चे को कहते हैं हक दिला के मरूंगी, पर बच्चे का हक मैं उसको दिला के मरूंगी। कहीं ना कहीं औरत एक खिलौना बना दिया, मतलब आपको खिलौना बना के खेला, शारीरिक संबंध बना, सब कुछ किया आपके साथ, टॉर्चर तक किया मेरे साथ। कहते मेरी जिंदगी 7 साल तक इसे नरक बना के रखी हुई थी। 700 सालों में खाने होने का कुछ दिक्कत करता था कि नहीं, खाने होने पे तो उस चीज़ पे नहीं था। उसका ये कहने का मतलब यही था, रहो तो मेरी रखेल बन के रहो और चुपचाप रहो घर के अंदर, 4 दीवारी के अंदर। अभी भी रखने के लिए तैयार है वो? नहीं। अच्छा, नहीं रख रहा। फिलहाल यहाँ के प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी ये मामला है आप संज्ञान में लें और पूरी तरह से कोशिश करें कि इस महिला को न्याय मिले, क्योंकि इनकी एक 1.5 साल की बच्ची है और ये राजधानी दिल्ली से आई है और बिहार की राजधानी पटना में है। तो कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य बनता है, जो भी महिला थाना से लेके और न्यायालय पे इनको विश्वास है। हाँ, तो आप इनको न्याय जरूर दें। धन्यवाद।